क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई आप मेरी इस खुशी का या फिर स्माइल का राज जानते ही होंगे, क्योंकि कल लिवरपूल ने जो अपनी जो है हार का जो कहते थे ना सिलसिला, वो तोड़ दिया है। कहते हैं ना जीत का सूखा पड़ गया था, लेकिन कल भाई बहुत सेटिस्फैक्ट्री विन हासिल कर रही है भाई फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट। 5-1 से ये जीत हासिल की है और जो जीत का सूखा था ना उसको तोड़ दिया है। अगर कल की बात करें तो कल बहुत अच्छी खेली भाई लिवरपूल। लिवरपूल ने चेंजेस बहुत किए भाई। आर्ने स्लॉट वो अड़ियल स्वभाव को छोड़कर उन्होंने 3-4 अहम चेंजेस किए, जिसकी वजह से यहाँ पर लिवरपूल और अच्छा खेली, बहुत अच्छा खेली और 5-1 से यहाँ पर हरा दिया। अब क्या है भाई, लिवरपूल को अपनी ये जीतना भाई उसको अब चैंपियंस लीग की ये जीत भाई लिवरपूल को प्रीमियर लीग में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हमारा अगला मैच भाई ब्रेंटफोर्ड के साथ है और आपको पता ही ब्रेंटफोर्ड कितनी तगड़ी टीम है भाई। प्रीमियर लीग की जो सारी टीमें हैं ना, सभी की सभी अच्छी टीमें हैं। तो यहाँ पर जो है अब जो अगले वीकेंड में मुकाबला होगा भाई वहां पर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर इस मैच की बात करें तो शुरुआत में अगर प्लेइंग 11 देखोगे ना भाई, आप बड़े बड़े नाम ड्रॉप हुए थे भाई। यहाँ पर देख लीजिए, कर्केस नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह रॉबर्ट एंडरसन आए। पहले मैं आपको ड्रॉप बताता हूँ कौन कौन हुए भाई। यहाँ पर कर्केस ड्रॉप हुए थे, ठीक है। यहाँ पर आपके मैकअलिस्टर को शुरुआती चांस नहीं मिला। फिर यहाँ पर आपके भाई आपके जो थे मोहम्मद सलाह, उनको बेंच में बिठाया भाई, लाया ही नहीं उनको बेंच में बिठाया, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल ऑफ चेंज ऑफ प्ले लगा। और आपको पता है कि ग्रावेनबर्ग तो इंजर्ड ही है, जिसकी वजह से भाई यहाँ पर रॉबर्टसन खेला भाई लेफ्ट बैक, राइट बैक जेरेमी फ्रिंकपोंग। और आपको जो मिडफील्ड है बिल्कुल अलग लगी। यहाँ पर फ्लोरियन विर्ट्ज को नंबर 10 के तौर पे खिलाया, फिर उसके बाद सबोसलाई, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कर्टिस जोन्स को खिलाया भाई। मैं पहले भी कहता जा रहा हूँ भाई, कर्टिस जोन्स को मिडफील्ड में खिलाओ, क्योंकि कर्टिस जोन एक ऐसा बंदा है ना, वो पूरी मिडफील्ड को चला लेता है। और फॉरवर्ड में भी यहाँ पर भाई इसाक को खिलाया, फिर उसके बाद ह्यूगो एकेटेके को और गैक्पो को। लेकिन भाई यहाँ पर सिर्फ एक प्लेयर की बात करूँ मैं, इसाक की, उसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दी भाई। शुरुआती 10-15 मिनट अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद भाई लेथार्जिक लगा। यहाँ पर जी इसाक की जगह भाई फेडरिको किएसा को स्टार्टिंग करानी चाहिए थी, लेकिन लेटर ऑन लाइव, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। आपको स्टार्टिंग करानी चाहिए थे भाई, क्योंकि इसाक जो है शुरुआत से ही बहुत इनइफेक्टिव लगा। यहाँ पर अगर बात की जाए मेन यहाँ पर फर्क कहाँ पड़ा, यहाँ पर हमारी मिड लाइन में फर्क पड़ा भाई, जहाँ पर हमने जो है फ्लोरियन विर्ट्ज को पूरी की पूरी आज़ादी दे दी थी, जिसकी वजह से भाई ने 2 असिस्ट दिए भाई। खाता खोला उसने लिवरपूल के लिए। इतने महंगे खिलाड़ी, 120-30 मिलियन पाउंड्स के खिलाड़ी ने इस मैच से पहले ना तो कोई असिस्ट दिया था, ना कोई गोल दिया था। लेकिन भाई अपने पुरानी बुंडेसलीगा राइवल्स फ्रैंकफर्ट के खिलाफ कल भाई उसने 2 शॉट असिस्ट दिए, और वो भी भाई चंद लम्हों में 4 मिनट के अंदर 2-2 असिस्ट दे दिए। तो बहुत बढ़िया खेला, और साथ में डबल पिवट में खेले यहाँ पर आपके डोमिनिक सबोसलाई और कर्टिस जोन्स, और क्या बेहतरीन खेला भाई। अगर मैन ऑफ द मैच देना हो ना तो मैं दोनों को दूंगा भाई। जिस तरीके से उन्होंने पूरी मिडफील्ड बांध कर रखी। इस मैच से पहले क्या हो रहा था लिवरपूल में भाई, मिडफील्ड उनकी बहुत बौखलाई हुई थी। मैकअलिस्टर तो इस सीजन बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, साथ में ग्रेवनबर्ग इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से सारा दरवाजा सबोसलाई पर आ गया था। तो वो पोजीशनिंग, वो होल्ड अप प्ले नहीं हो पा रहा था भाई अकेले सबोसलाई से। लेकिन भाई जो कवर डिबल पिवट बनाए यहाँ पर कर्टिस जोन्स और सबोसलाई ने भाई बहुत अच्छा एक दूसरे को साथ दिया। और भाई ऐसा लग रहा था कि भाई वो गेम को कंट्रोल भी कर रहे हैं, अपनी पोजीशन भी रख रहे हैं, और मेन बात वो डिस्पोजेस नहीं कर रहे कोई भी पास को, और कोई अगड़ा तिगड़ा पास नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड से भाई इसाक से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हूँ भाई। इतना ईगर थी भाई लिवरपूल उसको लेने के लिए, लेकिन भाई ने न्यूकासल यूनाइटेड में ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी फॉर्म निकाल दी, और लिवरपूल में बहुत ही गंदा खेला भाई। कल भी यहाँ पर बहुत खराब खेला भाई इसाक। हालांकि कोडी गैक्पो भाई वहाँ पर गोल किया उन्होंने, वो भी सही खेला। कोडी गैक्पो ठीक ठाक खेला, लेकिन यहाँ पर सबसे बढ़िया फॉरवर्ड में लगे ह्यूगो एकेटिके। ह्यूगो एकेटिके अपने फॉर्मर क्लब भाई, जब उन्होंने गोल किया भाई फ्रैंकफर्ट के खिलाफ, वो फ्रैंकफर्ट से ही आए थे लिवरपूल ने, तो भाई ने सीधा नमस्ते बोल दिया, ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं की। तो भाई ह्यूगो एकेटिके सबसे इफेक्टिव साबित हो रहा है। वो बोले ना छुपा रुस्तम निकला भाई ह्यूगो एकेटिके लिवरपूल के लिए। सबने सोचा था भाई फ्लोरियन विर्ट्ज करेगा, इसाक करेगा, कर्केस करेगा, बड़े बड़े नाम, फ्रिंकपोंग होगा, लेकिन भाई ये जो ह्यूगो एकेटिके ना, ये तुरुप का इक्का, या कह सकते हैं कि छुपा रुस्तम निकला। लेकिन कल की गोल्स की बात करें तो भाई एक बार तो हमें डर लग गया था, मुझे डर लग गया था भाई, क्योंकि शुरुआती गोल जो है आई थिंक हाँ फ्रैंकफर्ट ने कर दिया था भाई, काउंटर अटैक कर दिया था वहां पर। कॉनर ब्रैडली से थोड़ी सी गलती हो गई, उसको सब्स्टिट्यूट किया था बाद में, तो वहां पर गलती हो गई, जिसकी वजह से भाई फ्रैंकफर्ट ने पहला गोल कर दिया था। अब मुझे लग रहा था कहीं ये वाला वही पैटर्न ना शुरू हो जाए कि पहला गोल
करते हैं पहला हाफ खराब, फिर एंड में आकर सब गड़बड़ हो जाए, लेकिन नहीं भाई। लेकिन यहाँ पर जो है लिवरपूल ने बांध कर रखा और बैक टू बैक गोल किए यहाँ पर। चाहे हम ह्यूगो एक्टिके की बात करें, बहुत बढ़िया उसने शानदार फिनिश की। और सबसे बढ़िया मुझे लगा भाई हमारे दो सेंटर बैक कोनाटे और वर्जिल वैन डाइक के द्वारा हेडर से गोल आया। क्योंकि भाई जब आपके जो सेंटर बैक अच्छा ना खेल रहे हो लेकिन वो गोल कर जाए, वो ऐसा मोमेंट आ जाए, तो भाई बहुत शानदार बात होती है, कॉन्फिडेंस मेनली आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमने सेट पीसेस में गोल किया भाई। हम सेट पीसेस में गोल ही नहीं कर पा रहे इस सीजन में, लेकिन यहाँ पर पहले सोबोसलाई ने कॉर्नर बनाया, फिर गैक्पो ने कॉर्नर बनाया और रिस्पेक्टिवली भाई वर्जिल वैन डाइक और कोनाटे ने हेडर मारकर 2-2 भाई गोल कर दिया उन्होंने। फिर बाद में तो फॉर्मेलिटी हो गई थी एक तरह की, वहां पर कोडी गैक्पो ने गोल कर दिया और फिर भाई डोमिनिक सोबोसलाई ने क्या शूट मारा भाई। डोमिनिक सोबोसलाई ना, मुझे लग रहा है कि जैसे स्टीवन जेरार्ड नहीं होता था यहाँ पर लिवरपूल के लिए, वैसा इफेक्टिव तो आगे वाला टाइम बताएगा, लेकिन भाई उस लीग का मुझे थोड़ा बहुत प्लेयर लगता है भाई डोमिनिक सोबोसलाई। कह सकते हैं दिल और दिमाग भाई लिवरपूल का सोबोसलाई है। जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहा है बंदा ना, पूरा जान लेकर पूरे 90 के मिनट भागना, फॉरवर्ड खेलना, मिडफील्ड करना, भाई कई बार आपको राइट बैक भी खेलता हुआ दिखाई देगा डोमिनिक सोबोसलाई, डिफेंड करना, तो भाई वो पूरा मेहनती और पूरा उससे मजदूरी करवाते हैं भाई लिवरपूल वाले। तो ये मुकाबला जो है एट द एंड जो है फ्रैंकफर्ट को भाई 5-1 से हरा दिया और 3 पॉइंट्स अपने लिए ग्रैब कर लिए हैं। अब आगे क्या चुनौती रहेगी भाई लिवरपूल के लिए? लिवरपूल के लिए आगे ये चुनौती रहेगी कि ये वाला जो उन्होंने हराया है ना फ्रैंकफर्ट को, ये वाली जो फॉर्म लाई है वो भाई लिवरपूल प्रीमियर लीग पर भी ऐसी फॉर्म दोहराए। क्योंकि अगला मैच मैंने आपको पहले ही बता दिया है ब्रेंटफोर्ड में है। आई थिंक होम गेम तो नहीं होगा, या अवे गेम होगा, लेकिन यहाँ पर वो है ब्रेंटफोर्ड हमेशा ही बड़ी बड़ी टीमों को मुसीबत में डाल के रखते। तो यहाँ पर लिवरपूल के लिए रहेगा कि हम प्लेइंग 11 स्टार्टिंग 11 शायद यही खिलाएं, एक आधा चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर चेंज भाई फेडरिको किएसा को स्टार्टिंग खिलानी चाहिए, क्योंकि जब ही फेडरिको किएसा मैदान पर आता है ना, तो वो कुछ ना कुछ लाइवली परफॉर्म देता है और कुछ ना कुछ अलग तरीके से ही परफॉर्म करती है यहाँ पर लिवरपूल। अगर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें लिवरपूल का इस मैच में, तो बहुत बढ़िया रहा। वर्जिल वैन डाइक कोनाटे का डिफेंस बहुत बढ़िया रहा, ऊपर से फिर जेरेमी फ्रिंकपॉन्ग, फिर उसके बाद कॉनर ब्रैडली, और हम एंडी रॉबर्टसन की बात तो करना भूल ही गए भाई। एंडी रॉबर्टसन ने एक असिस्ट दिया। अब एंडी रॉबर्टसन को ये पता लग गया कि भाई जो है कर्केज जो बॉर्नमouth में थे अब लिवरपूल में आ गए, तो उनको टाइम लगेगा भाई पेस में लिवरपूल की एडजस्ट करने में वगैरह करने में। तो एंडी रॉबर्टसन को आर्ने स्लॉट क्या पता ज़्यादा चांसेस दे, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो गई, लातों में इतना 90 मिनट बाहर नहीं झेल सकते, लेकिन सब्स्टिट्यूट कराकर वो उनको जिम्मेदारी का भार संभाल सकते हैं। बहुत अच्छा खेला भी एंडी रॉबर्टसन, तो सभी के सभी अच्छे लगे, अच्छा खेले, सिर्फ अलेक्जेंडर इसाक को छोड़कर। हालांकि उसको इंजरी हो गई है, वो देखो 1-2 मैच शायद ना खेले, वो तो आगे पता लगेगा। लेकिन भाई यही फॉर्म अगर लिवरपूल जो है प्रीमियर लीग में दोहराती है, यही वाला सेम फॉर्म, तो क्या पता यहाँ पर, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि भूल जाओ लिवरपूल फैंस चैंपियंस ये लिवरपूल टाइटल, तो क्या पता यहाँ पर लिवरपूल जो है फर्स्ट या सेकंड में भी आ सकती है। अगर ऐसी ही फॉर्म यहाँ से अगर क्लिक कर दिया ना तो हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा वही डामाडोल रहना परफॉर्मेंस, तो बहुत मुश्किल हो सकती है लिवरपूल के लिए। तो ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।